पति परमेश्वराय नमो नमः। तो आज हम लोग वट सावित्री व्रत के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, ज़माना बदल रहा है, लोग आधुनिकता की राह में चल पड़े हैं। पति परमेश्वराय नमो नमः ये कोई कहने की बात नहीं है, मैं ऐसा मानती हूँ। और सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू धर्म के सभी स्त्रियों को अपने पति को परमेश्वर ही मानना चाहिए। और ये सर्वथा मेरी अपनी निजी राय है। ये मैं आपको मानने के लिए बाध्य नहीं कर रही हूँ। आज हम लोग वैलेंटाइन डे मनाने लगे हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कई सारे ऐसे त्यौहार हैं जो कि प्रेम पर ही आधारित हैं। पति पत्नी के प्रेम ही उसकी आधारशिला है। चाहे वो सौभाग्य सौभाग्य बढ़ाने वाला व्रत तीज हो, या फिर पति पत्नी के प्रेम को प्रगाढ़ करने वाला व्रत करवा चौथ हो, या फिर सत्यवान और सावित्री की कथा जो है, जिसमें सावित्री सत्यवान के प्राण के लिए यमराज के साथ चल पड़ी थी और यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेकर ही लौटी थी। तो ये सारी कथाएं, ये सारे व्रत हम लोग पति पत्नी के प्रेम की परिभाषा ही है। और साथ ही साथ ये पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है, जो विश्वास है, जो माधुर्य है, उसी का विश्लेषण तो करती है। और इसी तरह से हम लोग अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हर दिन ही वैलेंटाइन डे को मनाते हैं। तो आज हम लोग वैलेंटाइन डे क्यों मनाने लगे हैं? क्यों ना हम लोग पति पत्नी के प्रेम को परिभाषा देने वाले इन व्रतों का पालन करें और पति को परमेश्वर मानकर उनकी पूजा करें और पतिव्रत धर्म निभाएं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शास्त्रोक्त है। ऐसा शास्त्र में लिखा गया है कि सनातन धर्म को मानने वाली हिंदू स्त्रियों को अपने पति में परमेश्वर को देखना चाहिए। और जहाँ प्यार होता है वहीं श्रद्धा होती है, वहीं विश्वास होता है। और जहाँ श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, वहाँ तो परमेश्वर का निवास होता है। तो हम लोगों ने ये गाना तो सुना ही है ना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। ये भी तो वही बात बताती है कि अगर आपको अपने प्रियतम में, अपने पति में अगर आपको भगवान के दर्शन हो जाएं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो पति परमेश्वराय नमो नमः इसी बात को प्रदर्शित करती है। और इसी बात को मानने वाला व्रत ये है वट सावित्री व्रत, जिन्हें वट सावित्री व्रत के नाम से जिन्हें हम लोग जानते हैं। तो ये व्रत भी बाकी व्रतों के भांति 3 दिनों का होता है। पहला दिन हम लोग संयत बोलते हैं, जिस दिन हम लोग बाल वगैरह धो लेते हैं, क्योंकि व्रत वाले दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो जिस दिन संयत होता है उसी दिन हम लोग बाल धो लेते हैं, अर्थात संपूर्ण स्नान कर लेते हैं। और उसी दिन से लहसुन, प्याज, मांस मछली वगैरह का सेवन बंद कर देते हैं। और उस दिन से हम लोग सात्विक आहार लेते हैं। तो ये हो गई संयत की बात। बहुत सारे प्रांतों में संयत वाले दिन लोग दोनों ही समय अरबा भोजन करते हैं, अर्थात लवण रहित भोजन करते हैं। और दूसरे दिन उपवास का होता है, अर्थात जो दूसरा दिन होता है, व्रत का जो दूसरा दिन होता है वो उपवास का होता है। उस दिन महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत करती हैं और रात में फलाहार करती हैं। कई जगहों में तो ऐसी भी मान्यता है, क्योंकि सावित्री ने वो पूरी रात जंगल में बिताई थी, तो जंगल में उन्हें पका पकाया भोजन कहाँ से प्राप्त होता, तो उन्होंने कंदमूल खाकर ही। और शायद सावित्री माता ने तो निर्जल व्रत रखा था, अर्थात उन्होंने किसी भी तरह का कुछ भी खाया पिया नहीं था। लेकिन मतलब हम लोग जब व्रत रखते हैं तो दिन भर निर्जल व्रत रखते हैं, लेकिन रात में हम लोग फलाहार करते हैं। बहुत लोग उस दिन सिर्फ फलाहार ही करते हैं, अर्थात सिर्फ फल खाते हैं। और कई जगहों पे लोग फलाहार बनाते भी हैं, जैसे साबूदाना वगैरह बना के, कुट्टू के आटे की जो हलवा रोटी वगैरह बनती हैं, वो सब बना के भी खाया जाता है। लेकिन कई जगहों पे ऐसी भी मान्यता है कि उस दिन पकाया हुआ भोजन नहीं किया जाता, अर्थात सिर्फ कंदमूल ही खाए जाते हैं। तो ये हो गया उपवास वाले दिन की बारे में। और तीसरे दिन, जिस दिन हम लोग
जिस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या की तिथि होती है उस दिन हम लोग बरगद में जल डालने के लिए जाते हैं। तो उस दिन के जो पूजा का विधान है वो मैं अब आपसे बताती हूँ। उस दिन सुबह जल्दी उठकर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात हम लोगों को 16 श्रृंगार करना चाहिए। सभी सुहागिन महिलाएं उस दिन 16 श्रृंगार करती हैं। उस दिन उम्र का कोई ये नहीं होता कि अगर आप वृद्ध हो गई हैं तो 16 श्रृंगार नहीं कर सकती, ऐसा कोई विधान नहीं है। उस दिन सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पूजा की सारी सामग्री को एक बांस के डलिए में डालकर, साथ में एक पंखा भी होता है, उसे लेकर सब बरगद गाछ के नीचे जाती हैं, वट वृक्ष के नीचे जाती हैं और वहाँ माता सावित्री का पूजन करती हैं। पहले अल्पना वगैरह लगाकर हल्दी कुमकुम अक्षत चढ़ा के पूजन किया जाता है। आटे और गुड़ से बने विशेष प्रकार के प्रसाद तैयार किया जाता है। जैसे छठ में ठेकुआ बनाते हैं ना, वैसे ही इस व्रत में भी ठेकुआ बनाने का विधान है। तो वो बनाया जाता है और वहाँ पे जाके पूजा की जाती है और जल डाला जाता है और सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। उसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा आप विषम संख्या 7, 11, 21, 51 जितना आपका सामर्थ्य हो वैसा करें। उसके बाद हम लोग विधिवत पूजा करते हैं, जल डालते हैं और बरगद को पंखा झलते हैं। और भी कई सारे विधि विधान हैं लेकिन प्रमुख विधान यही है। उसके बाद हम लोग पूजा करने के पश्चात वहाँ से उस दिन अपने बालों में वट वृक्ष के पत्तों को लगाया जाता है। वो एक तरह का श्रृंगार होता है, वो किया ही जाता है। उसके बाद वहाँ से लौटने पर पति की भी पूजा की जाती है। अब आपके यहाँ ऐसा होता है या नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है। पति को भी पंखा जलते हैं, पति के पैर धोए जाते हैं और पति को प्रसाद देने के पश्चात ही आप व्रत का पारण कर सकती हैं। तो उस दिन भी कई सारे जगहों में लोग लवण रहित ही भोजन करते हैं, कई जगहों पे लोग पूजा के बाद पारण कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंत तक आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त